माँ कहा, इसी धरती को चालायु कहा, इसी धरती को सरना माँ कहा, मुंडारी में इसी धरती को ओतेंगा कहा। मुंडारी में भी जब हम लोग पूजा प्रार्थना करते हैं, हम लोग गोहराते हैं, हे सिरमारिन सिंगबोंगा ओतेरिन ओतेंगा। ओते मतलब धरती, सिंगबोंगा आप लोग सुने हैं। सिंगबोंगा क्या होता है? शहरों में जब लोग नहीं समझ पाते थे तो सिंगबोंगा बोलने से सोचते थे सींग वाला भूत, है ना। तो क्या सिंगबोंगा हिंदी शब्द है? सिंगबोंगा तो मुंडारी शब्द है। अब मुंडारी में सिंगी मतलब होता है सूरज, अब बोंगा मतलब देवता। बोलचाल की भाषा में भी जब बात करते हैं, सूरज उग रहा है, सिंगी तुरोरा, सूरज डूब रहा है, सिंगी डूबी जोरा, है ना। अभी बादल किया इसलिए सूरज नहीं दिख रहा है, तिसिंग रिमिल का नाइनल सिंगी काले लोरा। तो सिंगी मतलब सूरज, बोंगा मतलब देवता। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, इसी को चालाइयो कहा, इसी को संथाली में जाहिराइयो कहा जाता है। हमारे पुरखों ने ये चीज जाना कि माँ, हम लोग माँ किसको बोलते हैं? जो हम लोगों को जन्म देती है, जो हमारा लालन पालन करती है। हम छोटे होते हैं, माँ के गोद में ही हम लोग पेशाब करते हैं, माँ के गोद में ही हम लोग पैखाना करते हैं। क्या माँ हम लोग को फेंक देती है? वो हमारा लालन पालन करती है, हमें अच्छे संस्कार देती है। आज के समय में हम लोग जितने लोग हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कोई भी हो, पैखाना करने कहाँ जाता है? धरती छोड़ के कहीं जाता है? पेशाब हम लोग कहाँ करते हैं? इसी धरती में करते हैं। इसी माँ की गोद में हम लोग पेशाब भी करते हैं, पैखाना भी करते हैं, है ना। फिर भी इसी धरती का सीना चीर के जो पानी निकलता है, उसी को पीकर हम लोग अपना प्यास बुझाते हैं। इसी धरती का सीना चीर के जो फसल उगता है, उसको खाकर हम लोग अपना भूख मिटाते हैं। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा। लेकिन ये धरती माँ भी हम लोगों को तब तक जन्म नहीं दे सकती है जब तक सूरज का रोशनी इस धरती में नहीं पड़ेगा। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, धरती माँ में जन्म देने की क्षमता आती है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, एक एक चीज पनपता है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, हम लोग कई बीमारियों से बचते हैं। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, पानी गर्म होकर वाष्प बनता है, संघनित होकर पूरा दुनिया में बारिश करता है। उस बारिश का पानी से एक एक चीज जीवित रहता है, एक एक चीज पनपता है। तो हमारे पुरखों ने किसी व्यक्ति को भगवान नहीं माना, किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी आकृति को भगवान नहीं माना, किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए किसी पुस्तक को धर्म ग्रंथ नहीं माना। हमारे बाप दादा पुरखों ने साक्षात इस प्रकृति को जाना, इसको समझा, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा।